प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ से यूनिट चार्ज को कैसे डिफाइन किया जाता है। तो आपने कूलम्ब्स लॉ पहले पढ़ा है। कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला ये होता है F इज इक्वल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 KR²। ये कूलम्ब्स लॉ है। यहाँ पर Q1 Q2 दो चार्ज हैं, R दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस है, K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है और 1/4πε0 कांस्टेंट है। तो हमें यूनिट चार्ज को डिफाइन करना है। तो यूनिट चार्ज को डिफाइन करने के लिए इस फार्मूले में अगर हम ऐसा रखें कि Q1 और Q2 दोनों Q है, K की वैल्यू 1 रख दें, इसके लिए फॉर एयर R वैक्यूम एयर आर वैक्यूम R इज इक्वल टू 1 मीटर रखें और फोर्स की जो वैल्यू है 1/4πε0 की वैल्यू के इक्वल रखना पड़ेगा। तो आपको पता है 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹, तो उतना ही फोर्स हमें बनाना पड़ेगा। तो फोर्स की वैल्यू कितनी रख रहा हूँ मैं 9 × 10⁹ न्यूटन। अगर ये सब डाटा यहाँ रखें तो हमें Q की वैल्यू देखो 1 कैसे मिलती है। देखिए एयर के स्थान पर रखा 9 × 10⁹, Q1 की जगह भी Q, Q2 की जगह भी Q, है ना, और K की जगह 1, R की जगह 1 का स्क्वायर और 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹ होती है, जो आमने सामने से कैंसिल होगी और Q² इज इक्वल टू क्या हो गया 1। इसका मतलब ये है कि Q इज इक्वल टू ±1। Q इज इक्वल टू ±1 का मतलब ये है कि अगर दो चार्ज है हमारे पास में, ये भी Q1 ये भी Q है, ये भी Q है, यानी दोनों मैग्नीट्यूड में भी सेम है और साइन में भी सेम है। ऐसे दो चार्ज हमने लिए हैं। अगर ये दोनों चार्ज हवा में या वैक्यूम में 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखें और 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखने से इनके बीच में 9 × 10⁹ न्यूटन का रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो ऐसे दोनों चार्ज क्या कहलाएंगे यूनिट चार्ज कहलाएंगे। तो यूनिट चार्ज को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? इफ टू चार्जेस विच आर इक्वल इन साइन एंड मैग्नीट्यूड kept at a distance of 1 meter in air or vacuum repel to each other by force of 9 × 10⁹ Newton, then each charge is said to be a unit charge. तो मेरे ख्याल से आप यूनिट चार्ज की डेफिनेशन समझ गए होंगे। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है और उसके टाइप्स पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसी भी चार्ज के आसपास का एक दायरा होता है, एक रीजन होता है, जिसमें कोई दूसरा चार्ज कोई फोर्स अनुभव कर सके। तो वो दायरा, वो रीजन, वो क्षेत्र क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई चार्ज यहाँ पे ये रखा हुआ है +Q है, ठीक है। अब इसके अराउंड मान लीजिए यहाँ तक का इसका फील्ड है, यहाँ तक ये अपना प्रभाव दिखाता है। यहाँ पे कोई चार्ज है तो उसका इससे कोई अट्रैक्शन नहीं है, कोई रिपल्सन नहीं है, क्योंकि ये इस फील्ड के बाहर है। तो ये वाला जो है ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा, क्योंकि इसके अंदर जैसे ही कोई चार्ज आएगा, मान लीजिए ये +Q चार्ज और +Q आ गया अगर इसके अंदर, तो इससे रिपेल होगा, और अगर माइनस आ गया तो क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है ऐसा फील्ड जिसमें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एक दूसरे के पैरेलल होती है। ये इस तरीके से, जिसमें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पैरेलल हो उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लस है, ये माइनस है।
ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होता है। अब जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं ऐसा, एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है, इन दोनों पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन है, तो दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल रहेगी। ठीक है बच्चों, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब समझे आप ऐसा फील्ड जहां पर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस एक दूसरे के पैरेलल होती है, उसको हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती, बल्कि इस तरीके से होती है। आप देखिए पैरेलल नहीं है, इधर प्लस है इधर माइनस, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर ऐसे दो पॉइंट बना दें, एक यहाँ पर और यहाँ पर, मान लिया ये ए और ये बी है, तो जहाँ पे लाइन्स ऑफ फोर्सेस पास पास होगी वहाँ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, और जहाँ लाइन्स ऑफ फोर्सेस दूर दूर है वहाँ पर फील्ड वीक होगा। तो ए पे फील्ड कैसा है? वीक है, और बी पे फील्ड कैसा है? स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, और इसके दो टाइप्स होते हैं। और इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस हमेशा सीधी ही शो करते हैं, कभी भी ऐसा ऐसे करके नहीं बताते कि ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नहीं, गलत तरीका होगा, ऐसे होगा, सीधी होगी। जैसे पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस को है ना कंघे वाले प्रयोग से आपको बताया कि सूखे बाल में जब कंघी करते हैं और कागज के टुकड़ों को उनके पास में रखते हैं, है ना, तो वो एकदम है ना स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग अट्रैक्ट होते हैं। तो लाइन्स ऑफ फोर्सेस इनविजिबल होती, दिखती नहीं है, तो अपना इफेक्ट दिखाती है। जैसे हवा नहीं दिखती है, वैसे ही इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस भी दिखलाई नहीं पड़ती है, आंखों से देख ही नहीं सकते, उसके प्रभाव को हम अनुभव कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिफिकेशन जब होता है, सूखे बाल जब कंघी करते हैं तो चट चट की जो आवाज़ आती है, वो इलेक्ट्रिफिकेशन से हमारे बालों में भी क्या होता है, लाइन्स ऑफ फोर्सेस निकलती है, उसकी वजह से ऐसा अनुभव करते हैं। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में हम नई चीज़ लेके आएंगे। तब तक के लिए आपको